Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Journey to Success. आज का हमारा टॉपिक है मज़ाहिब आलम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम से कबल और इस्लाम के बाद कौन कौन से मज़ाहिब पाए जाते थे, इन मज़ाहिब को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया था और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रुप्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं अपने मौजू का। अगर ज़हूर इस्लाम से कबल की बात की जाए तो अरब का अक्सरियती मजहब बुत परस्ती था। इस्लाम से कबल अरब में एक मजहब ऐसा था जिसमें तौहीद का तस्वर पाया जाता था और वो था हनीफियत मजहब। हिंदुस्तान में हिंदुइज्म का आगाज 1700 कबल अज़ मसीह में हुआ था और जो हिंदुस्तान है उसमें हिंदू जनूबी रूस के इलाका से आए थे। अगर हम हिंदू मजहब की बात करें तो इन्होंने इसको बहुत सारे ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दो, उनमें आता है मंगोल मजहब और आर्याई मजहब। मंगोल मजहब में कन्फ्यूशियस, तवाज़ुन, बुद्धिज्म और इस्लाफ प्रस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आर्याई मजहब की बात की जाए तो इसमें हिंदू, जैनिज्म, सिख और जरदशी मज़ाहिब शामिल हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो हिंदू है वो गाय को मुकद्दस जानवर मानते हैं, जबकि हम मुसलमान उसकी कुर्बानी करते हैं। जो हिंदू है वो हर उस चीज की पूजा करते हैं जिसमें ताकत होती है, शक्ति होती है, जैसा कि वो सांप की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, चांद की भी पूजा करते हैं, माइट भी। इसके अलावा वो हर उस चीज की पूजा करते हैं जिसमें ताकत होती है। अगर हम हिंदू के देवताओं की बात करें तो इनके 3 देवता हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा का मतलब है पैदा करने वाला, विष्णु से मुराद है जिंदा रखने वाला और शिव का काम है तबाही फैलाना। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज हिंदू मजहब के पैरोकारों ने इसको भी आगे तकसीम कर दिया था, यानी कि मजहब को भी तकसीम कर दिया था। और जिनके पैरोकार हैं इनमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने सर के हिस्से से पैदा किया और इनका क्या काम है? इनका काम है इबादत करना, तालीम हासिल करना और तबलीग करना। यानी कि जो ब्रह्मा है उसका काम है कायनात बनाने वाला, यानी हर चीज को पैदा करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। और जो ब्राह्मण है यानी कि जो हिंदुओं के पैरोकार हैं उनको जो तकसीम है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। उनका ये मानना है कि जो ब्राह्मण है उनको ब्रह्मा ने अपने सर से पैदा किए और इनका काम तालीम हासिल करना, इबादत करना, तबलीग करना, ये सारे जो काम है ये इनका जिम्मा है। अगर शूद्र की बात की जाए तो उनको तकलीफ बर्दाश्त करना, यानी कि ब्रह्मा ने उनको अपने पाँव से पैदा किया है, ये उनका कॉन्सेप्ट है और इनका काम तकलीफ बर्दाश्त करना है। अगर क्षत्रिय की बात की जाए तो जितने भी उनके हुकूमती अमूर हैं उनको सर अंजाम देना किसकी जिम्मेदारी है? क्षत्रिय की जिम्मेदारी है। कारोबार चलाना वैश्य की जिम्मेदारी है। अगर हम हिंदुओं की किताब की बात करें तो उनकी जो किताब है उसको 4 वेद कहते हैं। जैसे हमारी किताब है ना कुरान पाक, वैसे ही उनकी भी एक किताब है जिसको 4 वेद कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगर हम इस्लाम के बाद की बात करें तो जो तौहीद का तस्वर है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता था? यहूदियत मजहब में। ये हजरत यकूब के ओहद में ये मिस्र में क़याम पजीर थी और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम को हुक्म दिया था कि वो अल्लाह ताला की तालीमात पूरी दुनिया में फैलाने का काम करे और जिसकी बिना पर इनको बेहतरीन कौम का दर्जा भी दिया गया था। लेकिन इस कौम ने अपने फराइज से गफलत बरती। मैं अगेन ये रिपीट कर देती हूँ, जो बनी इसराइल की कौम है अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया था कि ये अल्लाह ताला की तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करें और इसी बना पर इनको बेहतरीन कौम करार दिया गया था। लेकिन
हजरत यकूब के अहद में बनी इसराइल मिस्र में क़याम पजीर हो गए और इन्होंने जो दावते हक है उस फराइज से अपने गाफिल हो गए थे। इन्होंने गफलत बरती। गफलत जब बढ़ती तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के दरमियान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा था। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि जब इन्होंने अपने हक से गफलत बढ़ती थी तो जो यहूदी हैं ये कत्बियों के गुलाम हो गए थे। यहूदियत जो मजहब है ये यहूदी इसको ज्यादा मानती है ना। आई होप कि ये आपको ये पॉइंट की समझ आ गई हो। और जो यहूदी है वो 2 फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। ये हजरत जिब्राइल को यहूदी अपना दुश्मन मानते हैं और जो यहूदी मजहब के पैरोकार हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद की बात की जाए तो वो 12 थी और जो ईसाई मजहब है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी उसे बाइबल कहते हैं। जो दरअसल ना 4 किताबों पर मुश्तमिल है जिसे अनाजील अरबा कहते हैं। अनाजील भी 4 किताबों का मजमुआ है जिसे अनाजील अरबा कहते हैं। अंजील 4 किताबों का मजमुआ है। जो बाइबल है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल हुई थी और बाइबल के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यसू और यशू के नामों से पुकारा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। लास्ट टाइम एक पास्ट पेपर देख रही थी उसमें भी ये रिपीट हुआ था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में किन नामों से पुकारा गया है। तो ये यसू और यशू है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब नबुव्वत अता की गई उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 पेपर के लिहाज से। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हम अब डिस्कस कर लेते हैं मजहबी ग्रुप को। मजहबी ग्रुप जो है ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें वो बाज़ औक़ात आपको कोई सा भी मजहब दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताएं ये कौन से ग्रुप में आता है। मंगोल और आर्याई ग्रुप जो है ये ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रुप्स में जो मजहब की तकसीम है उसमें भी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। मंगोल मजहब में हमने डिस्कस किया था कैनिफ्यूज, तवाज़ुम, बुद्धिज्म और इस्लाफ प्रस्त हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें बुद्धिज्म और कैनिफ्यूशिज्म आते हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो जो बुद्धिज्म है ये कदीम मजहब है और जिसका मकसद क्या है, इंसान को अमले तनास्ख से बचाना और दुखों से निजात दिलाना है। मैं आपको बताती चलूं कि जो अमले तनास्ख है ये हिंदुओं का एक अकीदा है जिसके मुताबिक ये है कि जब इंसान मर जाता है तो जो उसकी रूह है वो उसकी अमाल की बना पर, यानी कि उसने अच्छे अमाल किए हैं या उसने बुरे अमाल किए हैं, तो उसकी रूह उसके मरने के बाद जानवरों में आ जाती है उसके अमाल की बना पर, अच्छे अमाल किए हो या बुरे अमाल किए हो। और एक बात कि जो हिंदू मजहब है उनका ये भी मानना है कि जो चोर है उसकी सजा ये है कि वो मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होता है और वो चूहे के रूप में उसका दोबारा जन्म होता है। चोर की सजा ये है। तो अमले तनास्क से बचाना है। जो बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, जीन मत जो मजाहिब है ये अल्लाह ताला की जात के मुनकिर हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो बुत मत है इसको वसी पैमाने पर खिलाने की जो वजह थी वो महाराजा अशफक जो थे उनको बुद्ध-सानी कहा जाता है वो थे। और जो बुद्धिज्म है इनके जो पैरोकार हैं उनके जो सही अकीदे की अगर निशानदही की जाए तो उनके मुताबिक रूह खुदा है। सही अकीदे की उनकी निशानदही है कि वो रूह खुदा को मानते हैं। और जो महाबदा है उसने अपने पैरोकारों को भी 2 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है और इसमें जो एक उनके पैरोकार है, एक ग्रुप है जो बुद्ध मत का, उसका काम क्या है, इक्तिसादी मामला चलाना। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैनिफ्यूशिस। जो कैनिफ्यूशिस है अगर हम इसकी बात करें ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 551 कबल अज मसीह चीन के सूबा लो में शोलान के घर में पैदा हुआ था। ये भी एक मजहब ही है। और कैनिफ्यूशिस जो मजहब है ये कैनिफ्यूशिज्म का बानी है। इसकी जो बुनियाद है वो इखलाकियात पर रखी गई है। इस अकीदे में बैलों की कुर्बानी करना फर्ज है, यानी कि वो बैल की कुर्बानी करते हैं। जैसे कि हम लोग गाय, बकरी, बैल की कुर्बानी करते हैं ना, वैसे उनके अकीदे में भी
इसकी कुर्बानी करना फर्ज है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर्याई मज़ाहिब में कौन कौन से मज़ाहिब शामिल हैं? तो इसमें हिंदू, जैनिज़्म, सिख और जरदिशी। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें सिख आ जाते हैं और जरदिशी आ जाते हैं। तो हम सिख मजहब को पहले डिस्कस करते हैं। सिख मजहब की जो बुनियाद है ये गुरु नानक ने रखी थी, और जो बाबा गुरु नानक है ये पाकिस्तान के जिला शेखुपुरा, पंजाब, बेसिकली पंजाब के अंदर ही जिला शेखुपुरा आता है। सूबा आए तो पंजाब होगा, अगर जिला आए तो शेखुपुरा होगा। और उसके इलाके तलवंडी में पैदा हुए थे। और इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो वो 15 अप्रैल 1469 है। अगर हम जरदिशी मजहब की बात करें, ये ईरानियों का मजहब है। इस्लाम से कबल जरदिशी मजहब पाया जाता था और ये ईरानियों का मजहब था। आग की पूजा करते हैं और इस मजहब के बानी को ज़रोस्ट्र कहते हैं। इस मजहब में शराब पीना ममनू नहीं है। जब अगर हम जरदिशी मजहब की बात करें तो इस मजहब के जो पैरोकार हैं वो अपने मुर्दों के इज्साम को बुलंदी पर रख देते हैं ताकि जो परिंदे हैं वो उनका गोश्त खा लें। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर हम इनके देवता की बात करें तो जरदिशी मजहब के अंदर दो तरह के देवता पाए जाते हैं, एक अच्छाई का देवता और दूसरा बुराई का देवता। अच्छाई के देवता को हरमिस कहते हैं और बुराई के देवता को अहरमिस कहते हैं। नेम दोनों के सेम ही है, बस अलिफ का फर्क है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखा। और जो जरदिशी मजहब है इसके अंदर पारसी मजहब जो है मधगम हो गया था, दोनों एक हो गए थे। और जो पारसी है उनका खुसूसी त्यौहार नौरोज त्यौहार है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Dear aspirants, I hope you like the lecture. Subscribe to my channel, share as much as possible, like the video, stay connected with my channel. इस्लामियात के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे आज अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शैस अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आगाज करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले बशर बनाए थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और सबसे पहले तख्लीक भी इन्हीं की गई थी, और पहले नबी भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। आदम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने गंदमी रंगत वाला है। इसके अलावा अबू अल बशर और सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लक़ब हैं। अगर कुरान पाक की बात की जाए तो जो कुरान पाक में जिक्र है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो 25 बार आया है, और सबसे ज़्यादा जिक्र सूरत अल अराफ में आया है। अब मस्कन की बात की जाए तो इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मस्कन जन्नत था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि आपने एक फल ऐसा है जन्नत में जो आपने नहीं खाना, लेकिन जो इब्लीस था वो इंसान की बशर की तख्लीक पे उसने सरकशी अख्तियार कर दी थी, और उसने आपको उकसाया कि आप उस फल को खाएं। और जब आपने उस फल को खाया तो अल्लाह ताला ने आपको जन्नत से निकाल दिया। जब आपको जन्नत से निकाला तो आप आदम चोटी जहां पर आप उतरे थे वो श्रीलंका में वाक़या है। और अगर इब्लीस की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए आज़ादी दी हुई है कि वो जो मर्जी करे। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हव्वा को तख्लीक किया, जो कि दुनिया की पहली खातून थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जिनमें काबिल, हाबिल और शेस आते हैं।
और जो काबिल है उसने हाबिल को कत्ल कर दिया था। वजह क्या थी? जन। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, थ्रू आउट दी हिस्ट्री, फसाद की जड़ हमेशा ना 3 चीजें हैं, जन, जर, जमीन। जन यानी कि औरत, जर यानी कि माल दौलत, और जमीन। और आज तक दुनिया में फसाद की जड़ भी यही 3 चीजें हैं, हिस्ट्री से लेके अब तक। हाबिल और काबिल की जब लड़ाई हुई तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और उसके बाद हजरत शैस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। इनको नबूवत अता की गई थी और ठीक है, ये तीसरे बेटे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हजरत शैस अलैहिस्सलाम के बारे में। जब हजरत शैस अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी और हजरत शैस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। और हजरत शैस अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं इनको ग्नोस्टिक्स कहते हैं और जो ग्नोस्टिक्स हैं वो हजरत शैस अलैहिस्सलाम को अपना मुकद्दस रहनुमा करार देते हैं। और जो इनकी उम्मत है वो मिस्र में आबाद थी और पहला सहीफा जो नाजिल हुआ था वो हजरत शैस अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। हजरत शैस अलैहिस्सलाम ने 912 साल उम्र पाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की। तो जो ग्नोस्टिक्स हजरत शैस अलैहिस्सलाम की कौम थी उसको बराह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा। और जो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की कौम थी वो बुतों की पूजा करती थी और पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने अगर किसी को हिजरत का हुक्म फरमाया था तो वो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म फल्कियात के इल्म की इब्तिदा की और साथ साथ पहली मर्तबा जो तहरीर का काम शुरू हुआ वो भी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में जिंदा उठा लिया गया था और ये भी कहा जाता है कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की जन्नत के एक फरिश्ते के साथ खसूसी दोस्ती भी थी। और जिस वक़्त इनको जन्नत में जिंदा उठाया गया था उस वक़्त हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 82 ईयर्स थी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो इन्होंने जमीन की तलाश में कबूतर भेजा था और जो दूसरे रसूल हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इराक में भेजा गया था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमीन पर उतारे जाने के बाद 2242 अरसे के बाद तूफान नाजिल हुआ था। और अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी बीवी थी जिनका नाम वाइला था और जो इनका बेटा है उसका नाम कुनान था जो कि मुनकिर था। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लक़ब की बात की जाए तो शेख अल अंबिया और नजीउल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो जब तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार की थी जिसका नाम आर्क था और इस कश्ती की लंबाई 300 गज और इसकी चौड़ाई 100 गज थी। और जब तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कहा कि आप सब लोग इस कश्ती में आ जाएं और अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे। तो जो इनके बेटे थे वो मुनकिर हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं आएंगे। और जो इनकी वाइफ हैं वो भी, और इनकी जो वाइफ और इनका जो बेटा था वो तूफान में डूब गए थे। और ये जो तूफान है ये 6 मंथ तक जारी रहा था। और तूफान के बाद जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है वो कोहा जोदी के करीब जाकर रुक गई थी और कोहा जोदी तुर्की में वाक़या है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग 950 साल तक की थी और इन्होंने अपनी गुमराह कौम पर
अजाब इलाही के लिए 3 मरतबा अल्लाह ताला से दुआ की थी कि इनकी जो कौम है इस पर अजाब दे दिया जाए, क्योंकि ये इस्लाम से गाफिल हो गए हैं, बिल्कुल भी इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का असल नाम अबर था, और जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम है ये हजरे मौत में मदफन है, और जो हजरे मौत है ये जनूबी अरब में वाक़या है। और हजरत हूद को भी नजीबुल्लाह कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा इनकी फेमस बात है वो ये है कि ये बांसुरी बजाते थे और बांसुरी बजाने वाले मशहूर थे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बनी समूद कौम में भेजा गया था, और जो बनी समूद कौम का मस्कन है वो वादी कुरा और वादी अल हजर का इलाका था। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बहुत तबलीग की, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए घर तामीर नहीं किया था। और जो ऊँटनी का मौजज़ा है वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ही रिवायत रखता है, क्योंकि जो इनकी कौम थी समूद कौम, उन्होंने इनकी ऊँटनी को हलाक कर दिया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम है बनी समूद, उस पर बादलों की करक और आतिश फिशा के फटने का अजाब नाजिल हुआ था। और जो बनी समूद कौम है उसको सहाबुल हजरा भी कहते हैं। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम का हम अंसर भी कहा जाता है। जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम है इनका जो इलाका है वो अर था, और जो अर इलाका है ये इराक में वाक़या है। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में वफात पाई थी। आगे हम बात कर लेते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह के लक़ब से याद किया जाता है, और हजरत इब्राहिम ने दरियाए फरात के किनारे के करीब जो इलाका है वहां पर पैदा हुए थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने पहली मर्तबा बुत तोड़े थे, और अल्लाह का पैगाम देने पर लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। अगर इनके फादर की बात की जाए तो इनके वालिद का असल नाम तारिक था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। पहली बीवी का नाम हजरत सारा, दूसरी बीवी का नाम हजरत हाजरा, तीसरी बीवी का नाम हजरत कतोरा था। अगर इनकी औलाद की बात की जाए तो जो इनकी औलाद थी वो हजरत सारा अलैहिस्सलाम से इनके जो बेटे थे उनका नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से इनके बेटे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत कतोरा अलैहिस्सलाम से इनके बेटे थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता की गई थी। ठीक है, अगर हम इनकी औलाद की बात करें तो हम स्टार्ट लेते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। तो जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने मस्जिद अक्सा के करीब 4 दीवारी जिन्होंने तमीर करवाई थी वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदी कौम का पैगंबर बनाकर भेजा गया था। इनकी बीवी रबका थी, और जो इनकी बिनाई है, जो इनकी आंखों की रोशनी है वो इनकी ज्यादा उम्र होने के साथ साथ खत्म होती रही। 60 साल की उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुड़वा बेटे दिए थे। ठीक है, एक का नाम याकूब था और दूसरे का नाम ऐस था। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जो हैं इन्होंने राहील से शादी की थी। इनकी वाइफ का नाम राहील है।
हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे और जो इनके सबसे छोटे बेटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको नबूवत अता की गई थी, वो आगे से नबी बने। और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको फिर उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, और उसके बाद का जो आगे सिलसिला है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम हजरत यकूब की तरफ आते हैं। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की जगह है वो फ़लस्तीन है, और हजरत यकूब का जो लक़ब है वो इसराइल है। जैकब भी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब हम बात कर लेते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ भी कहा जाता है, और ये मिस्र में रहे क्योंकि जो इनके भाई थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, उन्होंने आपको कुएं में फेंक दिया था और आप 3 दिन तक कुएं में रहे। और हजरत यूसुफ के दौर में जो फ़लस्तीन का इलाका है ये कहत का शिकार हो गया था, और जो बनी इसराइल है वो बेसिकली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को ही कहा जाता है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 4 नस्लों में नबूवत का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज़्यादा अगर हुस्न की बात की जाए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बेहद मशहूर था, हत्ता कि जो जुलेखा थी वो भी आपकी दीवानी हो गई थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में क़याम पज़ीर रहे, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर हिस्ट्री देखी जाए ना, तो जब इनके भाइयों ने इनको कुएं में फेंक दिया था, एक काफिला गुजर रहा था, उन्होंने आपको कुएं से निकाला और आपको बाजार ले गए, आपको वहां पे फरोख्त किया, और फिर वहां से आपको एक बादशाह ही था मिस्र का जिसने आपको वहां से खरीदा और वो आपको अपने घर ले गया, जिसकी बीवी का नाम जुलेखा था। जब आप बड़े होते गए तो आपका जो हुस्न था वो बहुत बढ़ता गया, तो वो आपकी आशिक हो गई, और फिर बाद में भी आप पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, लेकिन आपने सब्र और तहम्मुल के साथ तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त किया। ओके जी, तो ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके बारे में आगे हमने थोड़ा डिस्कस किया है। आज के टॉपिक में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। जो रिमेनिंग हमारे पास होली प्रॉफिट रह गए हैं उनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, तो जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे विद जर्नी टू सक्सेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में, और ऑलमोस्ट हमने 10 के करीब अंबिया इकराम डिस्कस कर लिए थे। जो रिमेनिंग थे इस लेक्चर में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, जिनमें आते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का असल नाम अबार है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफातुल अर्श का लक़ब दिया गया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो ज़बूर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रिहाइश बैतुल लहम में थी। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस में वाक़िया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीनी फ़ौज का कमांडर जो कि जलावत था, वो बनी इसराइल को बहुत नापसंद करता था, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसी फ़ौज के सिपह सलार थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही जलावत को मौत के घाट उतारा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनको बैतुल मुक़द्दस में ही दफन किया गया है। सबको क्लियर हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और
अब हम जान लेते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा खूबियों से नवाजा हुआ था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हशरातुल अर्ज़ की बोलियां समझने का, इसके साथ साथ उन्हें अल्लाह ताला ने जिन्नात से भी बातचीत करने और जिन्नात को काबू करने की ताकत भी अता की गई थी। अगर बात की जाए बैतुल मुक़द्दस की तमीर के दौरान जिन्नात ने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत काम किया था। बैतुल मुक़द्दस की तमीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही मुकम्मल हुई और देखा जाए तो मस्जिद अक्सा की तमीर का आगाज भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम मलिका सबा था और इनका जो रियल नेम है वो बल्कीस था। सबा नामी शहर यमन में वाक़या है और हुदहुद परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन की अजीमुल शान ममलिकत के बारे में बताया था। मलिका सबा के दौर में यमन के लोग सूरज और चांद की पूजा करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी के बाद मलिका सबा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और बाज़ किताबों में ये भी कहा जाता है कि मलिका सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद यानी कि शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। तो हम अब बात कर लेते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त फ़िरऔन मिस्र का बादशाह था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत आसिया ने की थी फ़िरऔन के महल में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही है जो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 136 मरतबा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़ा अता किया था वो ये था कि वो असा को सांप में बदल देते थे और जब कोहे तूर पर गए तो उस वक़्त इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दी थी। क्लियर हो गया सबको? तो अब हमारे पास आ जाते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामाद थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम रहीमा और बाज़ जगहों पे रहीमा लिखा गया है और बाज़ जगहों पे रहमत लिखा गया है। कोई भी हो दोनों में से वो सही है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना किया लेकिन कभी हर्फ शिकायत मुंह से नहीं निकाला था। इन्होंने अपने सब्र और इनकसार की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिल्द की बीमारी रही, तकरीबन 18 साल वो जिल्द की बीमारी में मुब्तला रहे। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जिंदा निगल लिया था जिसकी बिना पर इन्हें साहिब अल हवद कहा जाता है और 40 दिन तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए नैनवा में भेजा गया था। दरअसल जो नैनवा है वो दरियाए दिजाला के किनारे दाएं किनारे पर वाक़या है और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर ही इस्लाम की तबलीग की और इन्होंने वफ़ात भी नैनवा में पाई। एंड लास्ट वन इज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई उस वक़्त फ़लस्तीन का हुक्मरान नमरूद था और हज़रत ईसा की पैदाइश के वक़्त फ़लस्तीन पर रोमी कौम की बादशाहत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम था। अगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम
ने हजरत जकरिया के घर में पली भरी, वहां पे ही रही। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश जो थी वो हजरत जकरिया के घर में हुई, और हजरत याहिया भी थे जिन्होंने अल्लाह ताला की तालीमात की तबलीग की जिम्मेदारी ली। और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पेश रू थे, यानी कि हजरत याहिया जो थे उन्होंने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी बहुत परवरिश की थी। और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम शाम में दफन थे। ये मैंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है। अगर आप लोग इसकी मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बैकग्राउंड पे हम एक तफसीली वीडियो बना लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो यहूदी और रोमी जो है वो इनकी तालीमात से खौफजदा थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो रूह अल्लाह है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भी मोअज़्ज़ात से नवाजा था, जिनमें से ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देने वाले पैगंबर थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बाइबल नाजिल हुई, और बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यसू और यशू के नामों से पुकारा गया है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। सबको क्लियर हो गया? तो इसके साथ ही हमारा जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की पूरी समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे विद जर्नी टू सक्सेस। इस्लामियात के लेक्चर नंबर 3 में हमारा मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सादत। तो चलिए आगाज करते हैं अपने मौजू का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल 571 हिजरी को पैदा हुए। मॉडर्न कैलेंडर के लिहाज से आपकी पैदाइश 22 अप्रैल को हुई। आपकी पैदाइश से पहले आपकी वालदा हजरत आमना ने कैसरो किसरा के महलों को अपने ख्वाब में देखा। आपकी पैदाइश का दिन पीर था। आपकी पैदाइश हजरत अबू तालिब के घर में हुई। इसके साथ मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आपकी पैदाइश से पहले जो आपके वालिद थे हजरत अब्दुल्ला, उनका 6 माह पहले इंतकाल हो चुका था। आपकी पैदाइश से 6 माह पहले आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आपकी पैदाइश हजरत अबू तालिब के घर में हुई, और आपकी पैदाइश की खबर आपके दद्दा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक सबसे पहले उम्मे एमन ने पहुंचाई। अगर चचाओं की बात की जाए तो आपके चचा अबू लहब तक आपकी पैदाइश की खबर जब पहुंची तो उन्होंने खुशी से अपनी लोंडी सोबिया को आज़ाद कर दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी अरसा की बात की जाए तो उस अरसा को अरसा फतरता के नाम से पुकारा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के 3000 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बात की जाए तो उनकी पैदाइश से 569 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और आपकी दाया का नाम शिफा था। 6 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो देखभाल है वो हजरत हलीमा सादिया ने की। हजरत हलीमा सादिया का ताल्लुक कबीला बनु हवाज़िन से था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आपकी वालदा हजरत आमना की वफात हो गई। हजरत आमना अबवा के मुकाम पर दफन है। अबवा का जो मुकाम है
ये मक्का और मदीना के दरमियान वाक़या है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद की बात की जाए तो जो रज़ाई वालिद थे आपके, उनका नाम था हारिस इब्ने अब्दुल अज़्ज़ा। ये सबको क्लियर हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली रज़ाई वालदा थी उनका नाम हजरत सोबिया था, आपकी रज़ाई बहन का नाम शीमा था और आपके रज़ाई भाई का नाम अब्दुल्ला था। पॉइंट पे आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हो गई थी तो आपका नाम जो अहमद है वो आपकी वालदा ने तजवीज़ किया था। अहमद के मानी होते हैं तारीफ करने वाला, और आपको सादिक और अमीन का लक़ब भी मिला। सादिक के मायने होते हैं सच्चा और अल अमीन के मायने होते हैं काबिल भरोसा। अगर कुनैयत की बात की जाए तो आपकी जो कुनैयत है वो अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 22 साल के थे तब आपको सादिक का लक़ब मिला था और 35 साल की उम्र में आपको अमीन का लक़ब मिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तदाई तालीम अपनी वालदा से ही हासिल की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के थे तो अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ शाम के पहले तजारती सफर पर रवाना हुए थे। जब आप वहां पे सफर के दौरान आपके जो चचा हैं अबू तालिब, उनकी मुलाकात बहीरा से हुई। बहीरा दरअसल ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला था और उसने आपके चचा से कहा कि तुम्हारे बेटे में मुझे आखिरी नबी की तमाम इलामात नजर आ रही हैं, तुम्हारे बेटे में मौजूद हैं, तुम इसे बाहिफाजत वापस ले जाओ और यहूदियों से इसकी हिफाजत करो। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के दूसरे तजारती सफर में रवाना हुए, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा का तजारती सामान लेकर रवाना हुए। जो हजरत खतीजा है ये उस वक़्त मालदार खतून थी और ये तिजारत किया करती थी। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने गुलाम मयसरा को भी भेजा था। जब तिजारती सफर से वापस आ गए तो जो मयसरा है उसने आके हजरत खतीजा को बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और वो आपकी ईमानदारी से इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने अपनी लोंडी नफीसा के जरिए आपको निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम माजरा अपने चचा अबू तालिब से शेयर किया और उन्होंने आपसे ये कहा कि आप निकाह का जो पैगाम है उसको कबूल कर लीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा के निकाह का जो खुतबा है ये हजरत अबू तालिब ने पढ़वाया और आपके निकाह में यानी हजरत खतीजा के हक महर में 500 तिलाई दिनार था हक महर उनका। हजरत खतीजा के वालिद की बात की जाए तो इनका नाम खुलीद इब्ने यासिब था। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। फिर आपके चचाओं की बात की जाए तो आपके चचाओं में हजरत अब्बास और हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया था। तो लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकास में कुरैश और कैस कबाइल के दरमियान हरफे फजार लड़ी गई थी। हरबे फजार 4 साल तक जारी रही थी और जो हरबे फजार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में इस जंग में हिस्सा लिया था। और जो हरबे फजार था उसके बाद एक मुआहदा हुआ था जिसको हल्फ अल फजूल का मुआहदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदे में शरीक हुए थे। इस मुआहदे का जो पहला हिस्सा है वो आपकी पैदाइश से पहले हो चुका था और जब दूसरा हिस्सा आया तो उस वक़्त आपकी उम्र 20 साल थी जब आप इस मुआहदे के दूसरे हिस्से में शरीक हुए। ये मुआहदा जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की कोशिशों से तय पाया। ये भी आपके चचा ही थे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे विद जर्नी टू सक्सेस। इस्लामियात के लेक्चर नंबर 4 में हमारा मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद। तो चलिए आगाज करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम।
तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे केदार जिनका बेटा अदनान था, यानी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे केदार, उनके आगे से जो बेटे थे अदनान, अदनान के बेटे माइद, और जो माइद के बेटे हैं फहर इब्ने मालिक, जो के लकब था जिनका कुरैश, और जो कबीला कुरैश है वो इन्हीं के लकब से उसको नाम दिया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा हैं हजरत आमना, वो वहब की बेटी थी, जबकि वहब अब्दुल मनाफ के बेटे थे। यहां तक सबको क्लियर हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 5 बीवियां थी। जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला, जब उनकी पैदाइश हुई थी उस वक़्त 100 ऊंटों को ज़िबा किया गया था उनकी पैदाइश पर। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना से हुई। शादी के वक़्त हजरत आमना की उम्र 24 साल थी। जो हजरत अब्दुल्ला है यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, उनका इंतकाल हो गया था शादी के 6 माह बाद। तजारत की गर्ज से वो मुल्क शाम में गए थे और शदीद बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से वो रास्ते में वफात पा गए। और उनकी वफात के 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी। जब हजरत आमना की वफात हुई उस वक़्त उनकी उम्र 30 साल थी और हजरत आमना अबवा के मुकाम पर दफन है। अबवा का मुकाम मक्का और मदीना के दरमियान में वाक़िया है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। जो हजरत हमजा अलैहिस्सलाम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा का जो पैदाइश का साल है वो एक ही है। जो हजरत हमजा है ये आपके चचा हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। हजरत अब्दुल्ला, अबू तालिब और हजरत जुबैर ये सगे भाई थे और इनकी वालदा का नाम फातिमा था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा था। बाकी जो दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं वो भी आपके चचा है, लेकिन वो आपके दादा की चुना के 5 बीवियां थी, तो उनका जो ताल्लुक है वो दूसरी आपकी दादियों से था। और जो अबू तालिब और हजरत जुबैर हैं ये हजरत अब्दुल्ला के सगे भाई हैं। हजरत अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हकीम जो के जुड़वा बहन भाई थे। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वन पेपर के लिहाज से। समटाइम ये पेपर में आ जाता होता है एमसीक्यूज। यहां तक सबको क्लियर हो गया। आप सल्लम के जो चचा हैं अबू तालिब, इनका इंतकाल हुआ था 10 नबवी में। आई होप कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ इजदाद के बारे में पता चल चुका होगा। तो चलिए लेक्चर का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था, यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आपकी जो नस्ल है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इनके बेटा केदार, जिसका बेटा अदनान, अदनान का बेटा मुआइद था, मुआइद का बेटा फहर इब्ने मालिक था, जिसका लकब कुरैश था। तो जो कबीला कुरैश है वो इन्हीं के लकब से रखा गया था। उसके बाद आपकी जो वालदा हैं हजरत आमना, उनके वालिद का नाम वहब था। वहब के बेटे अब्दुल मनाफ थे। अबद मनाफ भी है और बाज़ किताबों में अब्दुल मनाफ लिखा हुआ है, तो दोनों होंगे तो वो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, 5 बीवियां थी। और जब आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश हुई उस वक़्त 100 ऊँट ज़िबा किए गए थे। हजरत अब्दुल्ला
इनकी बीवी का नाम हजरत आमना था। हजरत आमना की शादी के वक्त उम्र 24 साल थी और हजरत अब्दुल्ला की जो वफात है ये शादी के 6 माह बाद हुई थी। तिजारती सफ़र से गए थे, वहाँ पे रास्ते में बीमार हो गए और आपकी वफात हो गई। आपकी वफात के 6 माह बाद आपके बेटे यानी कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ उनकी उम्र 30 साल थी, यानी कि तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। और आपके चचा हजरत हमजा और आपका पैदाइश का जो साल है वो एक ही है और हजरत अब्दुल्ला, अबू तालिब और हजरत जुबैर ये सगे भाई हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की मुकम्मल समझ आ गई हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे विद जर्नी टू सक्सेस। इस्लामियात के लेक्चर नंबर 5 में आज हमारा टॉपिक है अज़वाज मुतहरात, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अम्हातुल मोमिनीन का मतलब होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जिनसे कोई शादी नहीं कर सकता, और अल मोमिनीन का मतलब होता है यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। मुतहरात के लग़वी मायने होते हैं पाकीज़ा बीवियां। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। अम्हातुल मोमिनीन इसको कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो यूं होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जिनसे कोई शादी नहीं कर सकता। उम्मुल मोमिनीन के लग़वी मायने है मोमिनीन की माएँ, और अज़वाज मुतहरात के लग़वी मायने है पाकीज़ा बीवियां। सबको क्लियर हो गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 11 औरतों से शादी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा थी। हजरत खदीजा के वालिद का नाम खौलीद था जो कि अपने कबीले के सरदार थे। हजरत खदीजा की वालदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते जायदा था। हजरत खदीजा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले भी शादी हो चुकी थी और उनके पहले शौहर का नाम अबू हाला इब्ने ज़रा तमीमी था। अबू हाला इब्ने ज़रा की वफात के बाद हजरत खदीजा ने अतीक इब्ने आयद मखजूमी से दूसरी शादी की थी और जो इनका बेटा था उसका नाम अबू हाला इब्ने ज़रा था। यानी कि हजरत खदीजा के जो पहले शौहर का इंतकाल हो गया था, जिनके इंतकाल के बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी की थी, उनका नाम अबू हाला इब्ने ज़रा था। यानी कि जो इनके बेटे हैं वो इनके पहले शौहर से थे। पहले शौहर की वफात होगी, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और जो इनकी दूसरी शादी हुई थी उनसे इनकी बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम हिंदा था। हजरत खदीजा के पहले शौहर से बेटा पैदा हुआ, जब उन्होंने दूसरी शादी की तो उनकी बेटी पैदा हुई। उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी। जब इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की उस वक्त इनकी उम्र 40 बरस थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। हजरत खदीजा का लक़ब ताहिरा था। ताहिरा के लग़वी मायने होते हैं पाकीज़ा। और हजरत खदीजा की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत से शादी नहीं की थी और हजरत खदीजा का इंतकाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही हुआ था और हजरत खदीजा का इंतकाल 10 नबी 11 रमजान को हुआ और हजरत खदीजा जन्नत मुअल्ला में दफन है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का नाम हजरत सौदा था और हजरत सौदा ने पहली नबी को मुशर्रफ बे इस्लाम हुई, यानी कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और इनके भी पहले शोहर का नाम सकरान इब्ने उमरू था। अगर इनके शोहर की हिस्ट्री देखी जाए तो जो हजरत सौदा के पहले शोहर है उनका इंतकाल जंगे बदर में हुआ। जंगे बदर में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वक़्त हजरत सौदा की जो उम्र मुबारक है वो 50 साल थी, यानी कि उनके पहले शोहर ने जंगे बदर में जामे शहादत नोश किया। उसके बाद जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की उस वक़्त हजरत सौदा की जो उम्र है वो 50 साल थी। और इनका एक बेटा भी था पहले शोहर से जिनका नाम अब्दुर्रहमान था। और जो इनका बेटा अब्दुर्रहमान है वो जंगे जुलवा में शहीद हुआ था। जो हजरत सौदा है ये अपने पहले शोहर के साथ पहली हिजरी में हिजरत करके हबशा की तरफ आई थी। हजरत सौदा का इंतकाल 22 हिजरी को हुआ और ये जन्नत अल बकी में दफन है, यानी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा की बात की जाए तो जो हजरत सौदा हैं वो तमाम अज़वाजे मुतहरात में बुलंद कामत थी। सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ौजा मोहतरमा जिनका नाम हजरत आयशा है। हजरत आयशा 4 नबवी में पैदा हुई और जब इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ उस वक़्त इनकी उम्र 6 बरस थी और रुखसती के वक़्त इनकी उम्र 9 बरस थी, यानी कि 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल बाहसीयत बीवी के गुजारे। हजरत आयशा के बारे में ये कहा जाता है कि हजरत आयशा से ज्यादा फहीम बलीग औरत नहीं देखी। ये कहा था मूसा इब्ने तलहा ने हजरत आयशा के बारे में कहा था। हजरत आयशा और हजरत सौदा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बीवी थी और जो तीसरी बीवी है इन दोनों की आपस में बहुत ही गहरी मोहब्बत थी। उसके बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगे आहद में भी शरीक हुई। इन्होंने जख्मी मुजाहिदीन को पानी पिलाया और उनके जख्मों की मरहम पट्टी की। हजरत आयशा के किरदार की पाकीज़गी की गवाही अल्लाह ताला ने खुद दी है और सूरत नूर में अल्लाह ताला ने इनके किरदार की पाकीज़गी की गवाही दी है। जंगे जमल की बात की जाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान हजरत उस्मान की शहादत के मसले पर जो जंग हुई थी उसे जंगे जमल कहते हैं। कि हजरत आयशा का लक़ब सदीका था। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में इनकी वफात हुई थी और उसी दौरान उससे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात हैं उनका ना मुआवजा जो अलाउंस है वो मुकर्रर किया गया था। जो तमाम बीवियों का 10-10 हज़ार दरहम अलाउंस मुकर्रर किया गया था, लेकिन हजरत आयशा के लिए 12,000 दरहम मुकर्रर किए गए थे सालाना अलाउंस। हजरत आयशा 17 रमजान 58 हिजरी को इनकी वफात हुई और इनकी वसीयत के मुताबिक इनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। जब इनकी वफात हुई उस वक़्त इनकी उम्र 66 ईयर्स थी और इनकी नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा ने पढ़ाई। हजरत आयशा के बारे में 2210 अहदीस हैं जो इनसे रवी हैं हजरत आयशा के बारे में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हफ्सा, जो कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। अगर बात की जाए तो हजरत हफ्सा का इंतकाल 45 हिजरी को हुआ था
और हज़रत आयशा के बाद सबसे ज़्यादा अगर जो अहादीस हैं जो मरवी हैं वो हज़रत हफ्सा से भी हैं। हज़रत आयशा के बाद सबसे ज़्यादा जो हैं हदीस जो मरवी हैं वो हज़रत हफ्सा से हैं। उस वक़्त खलीफा वक़्त जो थे उस वक़्त वो हज़रत अबू बकर थे और इनके कहने पर हज़रत हफ्सा के पास मौजूद कुरान पाक को मसूदे को हज़रत ज़ैद इब्ने साबित ने तहरीर किया। यानी कि हज़रत अबू बकर का दौरे खिलाफत था और हज़रत हफ्सा के पास कुरान पाक के मसूदे मौजूद थे, तो उनके कहने पर हज़रत ज़ैद इब्ने साबित ने उनको तहरीर किया, उनको बाकायदा शक्ल दी। हज़रत हफ्सा का जो इंतकाल है ये हज़रत अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में हुआ था। 45 हिजरी को इंतकाल हुआ। इनकी नमाज जनाजा मरवान इब्ने हकम ने पढ़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं ज़ौजा मुतहरा की बात की जाए तो हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा थी, 5वीं ज़ौजा मोहतरमा। इनका जो लक़ब है वो उम्मुल मसाकीन था, यानी कि गरीबों की माँ। हज़रत ज़ैनब की पहली शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफ्फीज़ाद भाई अब्दुल्ला इब्ने हजिश से हुई और जब इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से जो शादी हुई थी वो 4 हिजरी में हुई और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी शादी हुई उस वक़्त इनकी उम्र 30 साल थी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहसीयत बीवी 4 महीने गुजारे। इनकी वफात के बाद इनको भी जन्नतुल बकी में दफन किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी ज़ौजा मोहतरमा का नाम हज़रत उम्मे सलमा है। हज़रत उम्मे सलमा का नाम हिंद बिनते अली उमैया इब्ने मुगीरा था, जो कि कबीला कुरैश की शाख मखजूम से ताल्लुक रखती थी। हज़रत उम्मे सलमा के पहले शोहर ग़ज़वा अहद में शहीद हुए, ठीक, जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल असद था। इनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी 4 हिजरी में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक़्त इनकी जो उम्र है वो 29 साल थी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के पहले शोहर ने जब वफात पाई तो उन्होंने अपनी बीवी के लिए ये दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मेरे बाद मेरी बीवी को मुझसे बेहतर शोहर अता फरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजुल मुतहरात में हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत ज़ैनब मुहासरा ताइफ के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। हज़रत उम्मे सलमा के पहले शोहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। सबसे ज्यादा तवील उम्र पाने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ही थी। वफात के वक़्त इनकी उम्र 84 ईयर्स थी। हज़रत उम्मे सलमा भी जन्नतुल बकी में दफन है। हज़रत उम्मे सलमा की नमाज जनाजा भी हज़रत अबू हुरैरा ने पढ़ाई। नबी करीम की सबसे आखिर में जो वफात पाने वाली ज़ौजा थी वो हज़रत उम्मे सलमा ही थी और हज़रत उम्मे सलमा से तकरीबन 371 अहदीस मरवी हैं। आप सल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा की बात की जाए तो हज़रत ज़ैनब बिनते हजीश आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा थी और ये रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फीज़ाद बहन थी जिनका असल नाम बिर्रा था। इनका जो पहला निकाह था वो 3 हिजरी में हज़रत ज़ैद बिन हारिस से हुआ। हज़रत ज़ैद बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम और मुंह बोले बेटे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ज़ैनब बिनते हजीश से शादी हुई उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 58 ईयर्स थी और हज़रत ज़ैनब बिनते हजीश की उम्र मुबारक 35 साल। इनका इंतकाल हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में हुआ और हज़रत ज़ैनब बिनते हजीश के इंतकाल के वक़्त इनकी उम्र मुबारक 53 ईयर्स थी।
इनको भी जन्नतुल बकी में दफन किया गया और इनकी नमाज जनाजा भी हजरत उमर ने पढ़ाई। हजरत ज़ैनब बिनते हजिश से आपका निकाह दोबारा हुआ। हजरत ज़ैनब बिनते हजिश के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह चुके थे कि वो अपने लंबे हाथों की वजह से जन्नत में इन सब से पहले मिलेंगी। लंबे हाथों से मुराद मुखीर, फ्याजी और खैर खुआ के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद इंतकाल पाने वाली सबसे पहली जोजा हजरत ज़ैनब बिनते हजिश थी, यानी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ उसके बाद जो आपकी जोजा मोहतरमा में सबसे पहले इंतकाल फरमाया था वो हजरत ज़ैनब बिनते हजिश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं जोजा मुतहरा की बात की जाए तो हजरत जवेरिया बिनते हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं जोजा मुतहरा थी। इन्होंने आप सल्लम की भी बहुत खिदमत की। जंगे बनु मस्तलक में एक सरदार की बेटी जुवेरिया बिनते हारिस जो कि जंगी कैदी बनकर आई थी, यानी कि ये जंगे बनु मुस्तलिक में एक सरदार की बेटी थी जो कि जंगी कैदी बनकर आई थी और इनका ताल्लुक कबीला बनु मस्तलिक से था। कबीले की शिकस्त हो गई और हजरत जुवेरिया बिनते हारिस का कैदी होकर आने का वाकया 5 हिजरी को पेश आया। ग़ज़वा बनु मस्तलिक के माले गनीमत की तकसीम में हजरत जुवेरिया पहले हजरत साबित इब्ने कैस के हिस्से में आई। जब यानी कि जंग खत्म हुई, जो माले गनीमत है उसकी जब तकसीम की गई तो सबसे पहले ये जिनके हिस्से में आई थी उनका नाम था हजरत साबित इब्ने कैस के हिस्से में आई। हजरत जुवेरिया बिनते हारिस की दरख्वास्त पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा मुस्तलिक के 700 जंगी कैदी रिहा कर दिए और हजरत जुवेरिया बिनते हारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 साल तक जोजा की हैसियत से रही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत जुवेरिया बिनते हारिस ने ऑलमोस्ट 39 ईयर्स तक वो हयात रही। उसके बाद इनकी वफात होगी। जब इनकी वफात हुई उस वक़्त इनकी उम्र 65 ईयर्स थी और इनका इंतकाल अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में हुआ। इनका इंतकाल 50 हिजरी को हुआ। शादी के वक़्त इनकी उम्र 20 बरस थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 58 ईयर्स थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं ज़ौजा मोहतरमा की बात की जाए तो हजरत उम्मे हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं ज़ौजा मुतहरा थी जो कि हजरत अबू सुफियान की बेटी थी। इनके पहले शौहर का नाम अब्दुल्ला इब्ने हजिश था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत ज़ैनब बिनते हजिश का सगा भाई था। हजरत उम्मे हबीबा के पहले शौहर से एक बेटी थी जिसकी वजह से वो उम्मे हबीबा कहलाती थी और इनका असल नाम दमला था। हजरत उम्मे हबीबा हजरत उस्मान की चचाजाद और हजरत अमीर मुआविया की हकीकी बहन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा के लिए शादी का पैगाम देकर उमरू इब्ने उमैया को नजाशी के पास भेजा था। हबशा के बादशाह नजाशी के जरिए उम्मे हबीबा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हजरत उम्मे हबीबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 400 दिनार हक महर अदा किया गया। हजरत उम्मे हबीबा का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह 6 हिजरी में हुआ। 7 हिजरी में हजरत उम्मे हबीबा उमरू बिन उमैया के साथ हबशा से मदीना तशरीफ लाई। हजरत उम्मे हबीबा का वसाल 44 हिजरी में अपने भाई अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में हुआ। हजरत उम्मे हबीबा से 65 अहादीस मरवी हैं। वसाल के वक़्त इनकी उम्र 72 ईयर्स थी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहसीयत ज़ौजा 4 साल गुजारे और उम्मे हबीबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद 33 ईयर्स हयात रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं ज़ौजा मुतहरा की बात की जाए तो हजरत सफिया आपकी 10वीं ज़ौजा मोहतरमा थी जिनका ताल्लुक यहूदी कबीले बनु
नज़ीर से था। इनका असल नाम ज़ैनब था। इनके पहले शौहर का नाम सलाम इब्ने मशकिम था, जिन्होंने हजरत सफिया को तलाक दे दी थी। हजरत सफिया के दूसरे शौहर का नाम कनाना इब्ने अल हकीक था, जो कि ग़ज़वा खैबर में मारा गया था। हजरत सफिया की वालदा कबीला बनु करीमजा के सरदार की बेटी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत सफिया हजरत हारून की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। हजरत सफिया की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 हिजरी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक़्त हजरत सफिया की उम्र 21 साल थी। शादी के वक़्त हजरत सफिया की उम्र 17 साल थी। हजरत सफिया ने 39 ईयर्स बेवा की हैसियत से गुजारे। हजरत सफिया का इंतकाल 60 ईयर्स की एज में हुआ। हजरत सफिया 50 हिजरी में वफात पा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं ज़ौजा मोहतरमा की बात की जाए तो हजरत मैमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं ज़ौजा मोहतरमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा के बाद हालत एहराम में शादी की थी। हजरत मैमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास की साली थी। हजरत जाफर इब्ने तालिब हजरत मैमूना के चचाजाद भाई लगते थे। हजरत मैमूना इस्लाम के बहुत बड़े जंगजू हजरत खालिद बिन वलीद की खाला थी। हजरत मैमूना की बहन उम्मे अल फजल, जो कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की वालदा थी। हजरत मैमूना से शादी के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 60 साल थी। शादी के वक़्त हजरत मैमूना की उम्र 36 साल थी। हजरत मैमूना की बहन अस्मा बिनते उमैस की शादी हजरत अबू बकर से हुई थी। हजरत मैमूना की बहन सलमा बिनते उमैस की शादी हजरत हमजा से हुई थी। आपकी वफात के वक़्त हजरत मैमूना 40 साल मदीना में रही और मैमूना के लफ्ज़ी मानी होते हैं रहमतों वाली। वफात के वक़्त हजरत मैमूना की उम्र 80 साल थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक़्त 9 उम्महातुल मोमिनीन जिंदा थी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों के बारे में आज के मौजू में हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको तमाम तफसीलात की समझ आ गई हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे विद जर्नी टू सक्सेस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। Thanks for watching Journey to Success.